प्रार्थना में सब भाग लीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकक्षरं पुंसां महापातक नाशनम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मनुज्वं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्त भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय सिया राम। परम करुणा दयालु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की अनुकंपा से सीताराम लक्ष्मण हनुमान की करुणा कृपा से
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इस BCEC इस्कान के केंद्र में आज छठे दिन के वाल्मीकि राम कथा में आप सब महानुभाव श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और जिन सज्जनों ने और देवियों ने इस कथा के आयोजन में सहयोग किया है और यहाँ हरे कृष्णा मंदिर के सारे भक्तों का जो आपकी सेवा में तत्पर हैं और इस दास को ये कथा करने का सौभाग्य प्राप्त कराया है, उन सब का हम आभार प्रकट करते हैं। कल हमने राम लक्ष्मण को सीता की खोज में पंपा सरोवर तक पहुंचते और शबरी को दर्शन देकर निहाल करके राम जी का हनुमान से प्रथम बार मिलन होता है रामायण में, किष्किंधा कांड में। कल ये सिद्धांत समझा था हमने कि राम परम तत्व है, परमात्मा है, सुग्रीव जी आजीव आत्मा है। सुग्रीव का कल्याण सीधा भगवान से संपर्क से नहीं होगा, बीच में हनुमान महात्मा है। महात्मा भगवान का जीव से संबंध कराता है। तो जीव आत्मा और भगवान के बीच में संबंध कराने वाला साधु, भगत, सेवक महात्मा होता है। और हनुमान जी के कृपा से सुग्रीव और रामचंद्र में मैत्री स्थापित हुई। भगवान ने पहले सुग्रीव का हित किया, उसकी पत्नी रोमा वापस दिलाई, उसको किष्किंधा का वानर राज के पद के ऊपर राज अभिषेक कराया। फिर भी जीव को जब सुख, शांति, सौभाग्य भगवान की कृपा से प्राप्त होता है तो वो उसके अंदर भोग विलास में फंस जाता है और भगवान को भूल जाता है। सुग्रीव के ऊपर इतनी भगवान ने अनुकंपा कृपा की कि उसकी पत्नी उसको वापस दिलाई, किष्किंधा का राज दिलाया। फिर भी सुग्रीव भगवान के साथ किए हुए वचन को भूल गए और ऐशो आराम में, सुख भोग में, इंद्रिय तृप्ति में, मोह माया में, भोग विलास में फंस गया। ये जीव का स्वभाव है। और फिर वापस आचार्य की आवश्यकता पड़ती है, गुरुजनों की आवश्यकता पड़ती है, जो जीव को सावधान करे और पुनः भगवान की सेवा में लगाए, जिसकी कृपा से उसका सब काम हो रहा है। सो पुनः लक्ष्मण ने जाके सुग्रीव को सचेत किया, उसको भोग विलास से बाहर निकाला और रामचंद्र के चरणों में वापस लाया। तो ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जीव मोह में पड़ता है, भगवान कृपा करके गुरुजन भेजते हैं, आचार्य भेजते हैं, जिनके द्वारा फिर वो भगवान से जुड़ के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। आज सुग्रीव ने
भगवान की सेवा के लिए सीता की खोज में चारों दिशाओं में वानरों को भेजा है। महीने की अवधि के बाद 3 दिशाओं से तो निराश सब लौट आए हैं। दक्षिण दिशा वाले दल में अंगद के नेतृत्व में जामवंत हनुमान के संग कल हमने यहाँ तक कथा की थी कि स्वयं प्रभा से जो सुरक्षित मय दानव से बना हुआ एक सुंदर गुफा में हरियाली थी, वहाँ से बाहर निकल के समुद्र के किनारे ये सब वानर पहुँचे हैं और वानरों ने कहा कि अब आगे समुद्र है, महीना पूरा हो गया है, वापस जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा और सामने सीता का पता नहीं लगा है। अभी तो हमको यहाँ चटाई बिछाकर कुछ घास की और आजीवन अन्न को जल को त्याग कर प्राण त्याग देने चाहिए। तब संपाति से भेंट होती है जो जटायु का भाई है और उसने जटायु के भाई संपाति ने इनको ये समाचार दे दिया कि सीता मैं देख रहा हूँ कि सामने लंका में है, ये समुद्र से 100 योजन पार दूसरी तरफ। अब आप में से कौन जाके पता लगा सकता है, आप इस काम को अब कीजिए। यहाँ तक कल हमने कथा को विश्राम दिया था। अब वो सब आपस में ये विचार कर रहे हैं कि मैं तो 10 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन ये 100 योजन है, मेरे बस की बात नहीं। मैं 20 योजन जा सकता हूँ, दूसरा कहता है। 30-50 वाला एक निकल आया, 80 वाला 90 वाला भी निकल आया, परंतु सफलता किसी को नहीं मिलती। अंगद ने कहा मैं 100 योजन जा सकता हूं, लेकिन वापस आ सकूं कि न आ सकूं इसका मुझे विश्वास नहीं है। हनुमान एक तरफ शांत सुन रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। सबसे वरिष्ठ रीछ राज बोल उठी। जामवंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। कहा मैं कई बार पृथ्वी का चक्कर लगाया है। समुद्र मंथन के समय वामन देव के पहले तो समुद्र के अंदर मैंने सारी औषधियां डाली थी और भगवान वामन देव के पांव की परिक्रमा की थी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे से भी सीता की खोज में लंका तक 100 योजन जाना संभव है कि नहीं, मैं बता नहीं सकता। इसका अर्थ ये है कि भक्ति प्रदायिनी सीता है। हम जो हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं उसमें हरे का संबोधन भगवान की अंतरंग शक्ति को है। जो भगवान कृष्ण के उपासक हैं उनके लिए हरे राधा है, जो रामचंद्र के उपासक हैं उनके लिए हरे सीता है। अगर कोई नारायण का उपासक है तो उसके लिए हरे लक्ष्मी है। ये अंतरंग शक्ति है और इसी को प्रार्थना की जाती है कि हमारे भगवान की सेवा में लगाओ, और भगवान की सेवा ही भक्ति है। तो भक्ति प्रदायिनी सीता किसी जीव के अपने प्रयास से प्राप्त नहीं होती। इसका अर्थ ये है भक्ति किसी भगवान के भक्त की कृपा से मिलती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
भक्ति जन्म हईते भक्त संगे। हमारे जीवन में भक्ति का जन्म भी भक्तों के संग से होता है, तो और कोई रास्ता नहीं। भगवान अगर किसी को भक्ति दे तो या सबको दे दें या किसी को नहीं दें, नहीं तो भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप लगेगा। इसलिए भक्ति देने का भगवान ने सारा कार्य अपने भक्तों को दे दिया। तो 100 योजन सिर्फ भक्त जा सकता है, क्योंकि भक्ति वही दे सकता है और भक्ति वही ला सकता है। परंतु विशेषता क्या है, अब सुंदरकांड शुरू होने वाला है। सुंदरकांड में काम क्या हुआ है? लंका को जलाया है, असुरों को मारा है, तो इसका नाम अग्निकांड होना चाहिए ना भाई। लंका जलाई तो अग्निकांड होना चाहिए, असुर मारे तो असुर दलन कांड होना चाहिए। सुंदरकांड इसका नाम क्यों है? सुंदरकांड नाम इसलिए है कि भक्ति में हनुमान की निम्रता है, चुप करके बैठा है। जब तक सबसे बड़ा जामवंत उनको प्रेरणा नहीं देता, आशीर्वाद नहीं देता, तब तक वो अपने आप मैं इतना कर सकता हूं ऐसे नहीं कह रहा है। तो सुंदरकांड में सबसे मुख्य बात है कि बड़ों की आशीर्वाद से, अनुमति से, आज्ञा से काम को सफल किया जा सकता है, अपने प्रयास से नहीं। सो हनुमान जी शांत बैठे हुए। जामवंत जी ने कहा, पवन सुत, आप महाबली हो, पराक्रमी हो, आपके लिए कौन सा ये मुश्किल काम है? ये वचन हनुमान को बहुत अच्छे लगे। भाए यानी सुहाए ये वचन, लेकिन भाए नहीं। लिखा है वचन सुहाए परंतु नहीं भाए। सुहाए का मतलब अच्छे लगे, परंतु भाए नहीं का मतलब इसमें तो मेरी बड़ाई हो रही है। बड़ाई तो स्वामी की होनी चाहिए, सेवक की क्यों होनी चाहिए? तो जामवंत समझ गया कि हनुमान अपनी बड़ाई से प्रसन्न नहीं होगा। तब कहा, रामचंद्र के कार्य को आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता है बजरंगबली? हनुमान जी हाथ ऊपर करके कहते हैं, ये 100 योजन क्या है, मैं लंका पूरी उखाड़ के यहां ला सकता हूं। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि अपनी प्रशंसा से खुश होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा लगता है वो, लेकिन भगवान की प्रशंसा से हमको बल मिलता है। हनुमान अपनी प्रशंसा में संतुष्ट नहीं हुए। वचन जामवंत के सुहाए पर नहीं भाए, भाए नहीं हो। जैसे भोजन बहुत बड़ा सुंदर स्वादिष्ट सामने खीर पूरी हलवा पड़ा है, लेकिन मुझे सुहाता है कि अच्छा है, लेकिन भाता नहीं है, खा नहीं सकता हूँ, शुगर की बीमारी। तो सुहाना एक बात है और भाना दूसरी बात है। सो हनुमान जी को जामवंत का आशीर्वाद अच्छा लगा, लेकिन मेरी महिमा मत गाओ, राम जी की महिमा गाओ। ये सेवक का धर्म है। कोई भी सफलता जीवन में हो, श्रेय स्वामी को देना चाहिए। और स्वामी की ये करुणा है कि वो सारी सफलता अपने भक्तों को देते हैं, और ये भगवान और भक्तों में कंपटीशन चलती है। जब लंका से विजय प्राप्त करके रामचंद्र सुग्रीव आदि के साथ अयोध्या पहुंचते हैं, तो सुग्रीव को कहते हैं, सुनो मित्र सुग्रीव, हमारे को जो लंका में इन बड़े बड़े महाबली राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की हुई ना, वो ये गुरु वशिष्ठ और ये माताओं की कृपा से हुई। और फिर वशिष्ठ जी को और माताओं को रामचंद्र कहते हैं, हे गुरुदेव, हे माताओं,
इस बड़े महाबली राक्षसों के साथ युद्ध में इस सुग्रीव और वानरों के कारण मेरे को विजय प्राप्त हुई है। अब भगवान ने अपना नाम ही नहीं लिया। ये भगवान चाहते हैं कि भक्तों की महिमा बढ़े, और भक्त तो सदा ही भगवान के गुणगान करते हैं। तो ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। अब हनुमान जी ने निश्चय कर लिया और महेंद्र पर्वत के शिखर पे चढ़ गए और सबको कहा आप यहां थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं यूं गया यूं आया, और ये काम मैं करके आऊंगा, लेकिन श्रेय हम सब इसका लेंगे, मैं अकेला नहीं लूंगा। ये दूसरा हनुमान जी से शिक्षा मिलती है। काम एक से होता है, लेकिन साथी सब उसमें सम्मिलित होने चाहिए जो साथ गए थे। तो सबको विश्वास दिया कि आप यहाँ रहना, और यहाँ किष्किंधा कांड पूरा होता है। हनुमान जी महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़े गए और उन्होंने बहुत बड़ा विराट रूप अपना धारण कर लिया है, और वो पांव जहां रख रहे हैं पर्वत के ऊपर, पेड़ हिल रहे हैं, नई गुफाएं बन रही है, नए झरने बन रहे हैं, पूरा हर एक जगह कांप रही है। हनुमान ऊपर चढ़ के एक तो सामने लंका का ध्यान कर रहे हैं कि वो मेरा लक्ष्य है, और फिर सोचते हैं कि लक्ष्य तो सामने है, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए राम जी के चरणों का ध्यान करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र, आपका धनुष मैं उसका बन जाता हूं बाण, अब आप लक्ष्य के ऊपर अनुसंधान कीजिए, और आपके बाण का, ये तो आपका बाण प्रसिद्ध रूप से महिमा है कि वो अपने लक्ष्य को भेद के वापस आता है, इसलिए मैं बाण बन जाता हूं। राम जी आप मेरे को यहां से लंका पहुंचा दीजिए, और आपका बाण तो वापस आता है, तो मैं समाचार लेके वापस आ जाऊंगा। तो हनुमान जी का भाव है कि मैं राम की कृपा से वहां पहुंच पाऊंगा, उनके धनुष का बाण बन के जा रहा हूं और वापस तरकस में आऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और लंका मेरा लक्ष्य है। तो लंका का ध्यान किया ऐसे भी लिखा है, और रामचंद्र के चरणों का ध्यान किया क्योंकि मेरे को लक्ष्य पे पहुंचना है। अब हनुमान तैयार है लंका में जाने के लिए, उड़ान भरने वाला है, और जैसे छलांग लगाई है, पीछे से पर्वत तो बहुत पीछे हिल गया, बहुत से पेड़ उखड़े और उनके पीछे समुद्र में जाके गिरे, और ये नीचे सब देख रहे हैं, जय हो हनुमान, जय बजरंग बली। और आकाश मार्ग से हनुमान ऊपर जब चढ़ा तो देवताओं ने विचार किया कि है तो बड़ा बलवान, इसके बल की परीक्षा तो ले ले, ये मंजिल तक पहुंच पाएगा, लक्ष्य को प्राप्त करेगा। परीक्षा कैसे देवता लेते हैं। मिनाक नाम का एक पर्वत है जो समुद्र के अंदर छुपा हुआ है। समुद्र को कहते हैं इस मिनाक को बाहर निकालो, हनुमान के रास्ते में बड़ी भोजन की सामग्री के साथ उपलब्ध करो, और हनुमान को कहो, विनती करो कि थोड़ी देर रुक जाओ, 100 योजन बहुत दूर है, फल खा लो, विश्राम कर लो, फिर आगे बढ़ना। समुद्र ने कहा देवताओं को, मेरा तो सौभाग्य है, सूर्यवंश के महाराज सगर की कृपा से मेरा ये रूप हुआ, आज मुझे सूर्यवंश के रामचंद्र की सेवा के लिए मेनाक पर्वत को बाहर निकालने का आदेश। और मेनाक ने कहा वाह वाह वाह, ये पवन पुत्र है, इसके पिता वायुदेव ने जब इंद्र पर्वतों के पर काट रहा था, मेरे को धक्का देके समुद्र में फेंक दिया था, मेरे पर बच गए थे, आज मुझे वायुदेव के पुत्र की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो गया। सो मेनाक बाहर निकल के
हाथ जोड़ के हनुमान को कहता है, लंबा सफर है, रुक जाओ, कुछ खा पी लो। हनुमान जी आदरपूर्वक कहा कि धन्यवाद आपका मीनाक्षी जी, आपने हमारा आतिथ्य किया, हमने स्वीकार किया। राम कामा नहीं विश्राम, राम की सेवा में विश्राम नहीं है, भक्ति में विश्राम नहीं है। भगवान का एक शिष्य है ये सूर्य, कभी विश्राम नहीं करता है। 7 दिन पूरा महीना 24 घंटे अपने काम में लगा रहता है। भक्त के लिए विश्राम नहीं है। आप देखें, आप सबको संडे की छुट्टी हो जाती है, मंदिर के भक्तों को संडे के दिन आम दिनों के ज़्यादा काम होता है। रोज़ तो होता ही है, लेकिन संडे हमारा काम बढ़ जाता है, तो हमारे लिए हॉलीडे सारे हॉलीडे हो जाते हैं। कोई हमारा हॉलीडे हमारे जीवन में है ही नहीं। तो यहाँ हम आपको आगे हनुमान जी के इस यात्रा का वर्णन करें उससे पहले ये एक सिद्धांत समझाने का प्रयास करते हैं कि हनुमान एक भक्त है जो माता सीता के चरणों में भगवान श्री रामचंद्र के कार्य को सिद्ध करने के लिए जा रहा है। इसका अर्थ है, भक्त जब भगवान के शरण में जाना चाहता है तो वो जाता है भगवान की अंतरंग शक्ति के माध्यम से, सीधा भगवान के शरण में नहीं जाता है। भगवान की अंतरंग शक्ति, जैसे राम जैसे के शरण में जाना है तो सीता की कृपा से जा सकते हैं। इस भक्ति के मार्ग में सीता तक पहुंचने के लिए कुछ बाधाएं भक्त के रास्ते में आती हैं, और हनुमान हमको शिक्षा दे रहे हैं कि वो बाधाएं आए तो उनको कैसे पार करना चाहिए। पहली बाधा क्या आई? खाओ पियो आराम करो, इसको कहते हैं भोग। जब हम थोड़ा सा भगवान का नाम लेने शुरू करते हैं, तिलक लगाते हैं, तो लोग हमको साधु मान लेते हैं। कहते हैं आइए हमारे घर में भोजन कीजिए, आप थोड़ा फल ले लीजिए, थोड़ा वस्त्र ले लीजिए, थोड़ा ये दक्षिणा ले लीजिए। ये है भक्ति के मार्ग में पहली बाधा भोग, और इसमें अटक गया तो मंजिल नहीं मिलेगी, आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो आज इस भोग के ऊपर विजय प्राप्त की है हनुमान जी ने त्याग से। सम्मान किया मैनाक का, लेकिन रुका नहीं, खाया नहीं, आदर दिया। देवताओं ने कहा बल तो बहुत है, बल बहुत हो लेकिन बुद्धि है कि नहीं? बुद्धि का परिचय भले लेना चाहिए। परीक्षा लेते हैं हनुमान की यात्रा में, बुद्धि है कि नहीं। ये दूसरी बाधा है भक्ति में आगे भगवान तक पहुंचने के लिए, हमारी बुद्धि का उपयोग करते हैं कि नहीं। देवताओं ने सांपों की माता सुरसा को हनुमान के रास्ते में खड़ा कर दिया। सांपों की माता अपने बच्चों को खा जाती है, इतनी निर्दयी है। सांप की जो सांपनी होती है वो अपने बच्चों को जन्म देते ही खा जाती है। तो परीक्षा के लिए तो बहुत कठोर को भेजा था। सुरसा ने ऐसे मुंह खोला, हनुमान को कहा, ब्रह्मा जी ने कहा है मेरे रास्ते में आए वो मेरे मुख में आ जाए, आजा 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 मुख में मेरे आजा। हनुमान ने कहा देवी सीता का पता लगा के राम जी को सुना के फिर आपके मुख में आ जाऊंगा। सुरसा कहती है मौत के मुंह में कोई नहीं आता है, अब इसी वक्त आओ। हनुमान ने कहा मेरा शरीर इतना बड़ा विराट है, तेरा मुख इतना छोटा है, इसमें मैं कैसे आऊंगा? सुरसा ने मुंह बढ़ाया। 10 योजन हनुमान, 20 योजन सुरसा, 50 योजन हनुमान, 100 योजन। जब सुरसा का मुंह बहुत बड़ा हो गया, हनुमान जी छोटे से होके अंदर गए और बाहर निकल आए।
सुरसा कहती है, बेटा बुद्धि की परीक्षा में पास हो गए। ये कौन सी बाधा है? ये बाधा है अहंकार। मैं 10 साल से भक्त हूं, तुम क्या समझते हो? अरे नहीं, मैं 15 साल से यहां आ रहा हूं। आप क्या कह रहे हो? मैं 25 साल से हूं। ये आपस में झगड़ा होता है। जो ऐसे करते हैं वो भगवान को पा नहीं सकते। तब हनुमान की तरह छोटा हो जाना चाहिए। जो छोटा हो जाता है उसकी समस्याएं समाप्त हो जाती है। कल हम भक्तों को कह रहे थे कि अपने आप यहां से पूना की कोई छोटी चुनटी एंट वृंदावन जाना चाहे तो जा सकती है क्या चल के? हाँ, एक एंट यहां से चले 1200-1500 किलोमीटर जाएगी क्या वृंदावन? हाँ, अच्छा, यहां से ये मेरे को मंदिर से प्रसाद दें, उसके अंदर एंट बैठी हो और कल मैं फ्लाइट में जाऊंगा, वृंदावन पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? हाँ, तो छोटा बन जाएगा कोई तो आपको कोई उठा के भगवान के धाम में ले जाएगा। बड़ा रहोगे तो यहीं पड़े जाओगे। तो निम्रता है, छोटा बनने का भाव है तो संसार से तरना आसान है। ये जो निम्रता है ना, ये हाथ जोड़ना है, ये 10 नाली बंदूक है, कोई शत्रु नहीं रहेगा। एक हमारी डॉक्टरी में जिस बच्चे का सामान्य जन्म नहीं होता है, मां के गर्भस्थ बच्चा अगर अपने आप जन्म नहीं ले पाता है, उसका एक ही कारण है कि मां के उदर में जब बेटा होता है तो उसके हाथ ऐसे बांधे होते हैं, ये ठोड़ी उसकी छाती पे लगी होती है, ऐसे उसका रूप होता है। और जब ऐसे होगा तो उसका जन्म स्वाभाविक हो जाएगा, उसको किसी के सहायता की जरूरत नहीं है। अगर ये गर्दन जो झुका हुआ है ये ऐसे अकड़ गया, इसको हमारी भाषा में कहते हैं एक्सटेंडेड नेक, ऐसे हो गया ना तो उस बच्चे का जन्म बिना ऑपरेशन के हो ही नहीं सकता है। तो इस जीवन जिंदगी में संसार सागर को पार करना है तो निम्रता वाले भाव में शरीर नीचे करेंगे तो पार हो जाएंगे, और अकड़ के ऐसे चलेंगे तो पार नहीं होगा। ये जो अहंकार है, बड़ाई है, मैं बड़ा, ये बहुत बड़ा। और सुरसा का मतलब है रस ले रही थी, रस नहीं लेना है। अरे रसराज तो भगवान श्री कृष्ण है, रसराज रामचंद्र हैं। हम तो भगवान को रस देने के लिए है, हम रस लेने के लिए नहीं है। तो सुरसा के रस में हनुमान जी निम्रता से वहां से बुद्धि का परिचय दिया और यहां से हनुमान जी आगे बढ़े हैं। तीसरी बाधा आती है, हनुमान जी आकाश मार्ग में एक रास्ता अलग होता है, उसको कहते हैं देव मार्ग। देवता उस मार्ग से जाते हैं। वो बहुत तेज गति का मार्ग है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। उस मार्ग में एक बार प्रवेश हो जाओ तो अपने आप जाना शुरू हो जाता है। तो वो एक अलग मार्ग है, वो देवताओं का मार्ग कहते हैं। कुछ साल पहले हम निर्जल एकादशी करने के लिए हिमालय में लैंसडाउन गए थे, जहां आर्मी का बड़ा बेस है। तो वहां एक बोर्ड पे लिखा था कि जहां लॉर्ड लैंसडाउन ने जब ये एक कोठी बनाई, पहला मंजिल बनाया, दूसरे मंजिल के लिए ये जब काम कर रहा था तो स्वप्न में देवताओं ने कहा यहाँ हमारे से बद्रीनाथ जाने का रास्ता है, तुम यहाँ ऊपर कोठी मत बनाओ, हमारा रास्ता रुक जाता है। उसने विश्वास नहीं किया, दूसरे दिन अंधा हो गया। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अंग्रेजों का, और अंधा हो गया। उसने फिर उस कोठी को ही बेच के जो मेडिकल आर्मी का जो विंग था उसको दे दिया, इतने पैसों में दिया, ये भी लिखा हुआ है।
कि एक मार्ग है जहां से देवता जाते हैं। सो हनुमान आकाश में जा रहा है, उसकी ऊपर तो सूर्य है, उसकी छाया नीचे पड़ रही है। हनुमान देखता है मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। ये एक आपको हम उदाहरण दें, पहले गाड़ी आपकी बरसात की किसी कीचड़ में फंस जाए, आप एक्सीलेटर दबा रहे हो, पहिया चल रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। देखा ऐसे कभी होता है ना? जोर भी लग रहा है, पेट्रोल भी चल रहा है, पहिया भी चल रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। ऐसे हनुमान जोर लगा रहा है, आगे उड़ना चाह रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, फंस गए। देखा कारण क्या है? बोला वो छाया ग्रहणी हनुमान की छाया को पकड़ लिया है। किसने? एक राक्षसी है, उसका नाम है सिंह की। ये तीसरी बाधा है। सिंह की राक्षसी ने हनुमान के छाया को पकड़ लिया, हनुमान आगे नहीं बढ़ रहा। ये कौन सा दोष है? पहला दोष कौन सा था? भोग। हनुमान ने उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त की? त्याग से। दूसरा भोग था अहंकार। हनुमान ने विजय प्राप्त की निम्रता से, छोटापन के। अब तीसरा कौन सा दोष आया? छाया ग्रहणी क्या है? छाया ग्रहणी है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब भले आदमी में बुराई ढूंढना, और छाया काली होती है, इसका मतलब भले आदमी में काला निशान निकालने का प्रयास करना। और ये भक्तों के जीवन में भाई ये क्या बात है, जप भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, साधन भी कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों में दोष देखने की बीमारी है। ये ऐसे कर रहा था, उसने ऐसे कर दिया। ये जो दूसरे में दोष देखने की बीमारी है, इसको ईर्ष्या कहते हैं, इसको सूया कहते हैं। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम अनुसूय हो, इसलिए तुमको ये दिव्य ज्ञान में, ये गुह्यतम ज्ञान तुम इसलिए प्राप्त करने के अधिकारी हो क्योंकि तुम अनुसूय हो और श्रद्धालु हो। तो अनुसूय का मतलब किसी में दोष नहीं देखना। ये ईर्ष्या बहुत बड़ी बीमारी है। इसको कहते हैं जलन। दूसरे की अच्छाई देख के लोग दुनिया में इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, वो इसलिए दुखी कि दूसरे के पास ज्यादा क्या है, इसके पास ज्यादा क्यों है, इसलिए दुखी। ये लोगों की बीमारी है सबसे बड़ी। और इसके ऊपर हनुमान ने कैसे विजय प्राप्त की? हनुमान ने देखा कि नीचे राक्षसी मेरी छाया को पकड़ के खड़ी है। हनुमान नीचे ऐसे जंप लगाया, सीधा सिंह की के हृदय में चले गए, छाती को फाड़ के, दिल को तोड़ के, मार के आकाश मार्ग में ऊपर उड़ गए। तो ईर्ष्या को तो जड़ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा दोष है भाई, सब में दोष है। दूसरे का अवगुण देखना ईर्ष्या है। इसलिए सिद्धांत ये है, दूसरों में गुण देखो, अपने में अवगुण देखो। दूसरे में गुण देखोगे तो दूसरे के गुण आपके अंदर आ जाएंगे, आपके गुण बढ़ते जाएंगे। दूसरे में बुराई देखोगे तो वो बुराई आस्ते आस्ते आप में आ जाएगी। काहे के लिए दूसरे की बुराई अपने अंदर लेने के लिए परेशानी उठा रहे हो? ये हर एक में अच्छाई ढूंढो। मधुमक्खी की तरह वो करेले पे जाए, नीम पे जाए, नींबू पे जाए, तो भी अंदर से शहद निकाल के आती है, मधु निकाल के आती है। ऐसे हमको सबके अंदर अच्छे गुण निकाल के आना चाहिए, न कि ये जो मक्खी होती है, जो कचरे के ऊपर बैठती है, रक्त पीप के ऊपर बैठती है, गंध के ऊपर बैठती है, ऐसी मक्खी नहीं होना चाहिए। तो जीवन में मधुमक्खी की तरह
सब जगह से मधु निकालो, सब में अच्छाई भगवान ने भरी है। कोई ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो, और कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। आपको अच्छाई देखने का चश्मा अगर लगा लिया तो सब में अच्छाई दिखाई देगी। एक बार द्रोणाचार्य गुरु ने कहा कि दुर्योधन, हस्तिनापुर में कोई अच्छा आदमी ढूंढ के आओ, शाम को लौट के आया होगा, एक भी अच्छा नहीं। दूसरे दिन युधिष्ठिर को कहा कि आप हस्तिनापुर में कोई बुरा आदमी ढूंढ के आओ। शाम को वापस आके युधिष्ठिर महाराज कहते, महाराज एक भी बुरा नहीं मिला। अब एक ही नगर है, एक को अच्छा नहीं मिला, एक को बुरा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने सब में अच्छाई ढूंढने का चश्मा पहना हुआ था, उनमें सबको अच्छाई दिखाई रही है, बुराई दिखाई नहीं दिया। और दुर्योधन ने बुराई का चश्मा पहना था, सब में बुराई ढूंढना चाह रहा था, उसको कोई अच्छाई नहीं मिला। तो आप कभी जीवन में थोड़ा अपने परिवार में भी सब में थोड़ी अच्छाई ढूंढने का प्रयास करो, इसमें कौन सा अच्छा गुण है, और उस अच्छे गुण का थोड़ा सा चिंतन करो। त्रुटियां मत देखो। त्रुटि देखने का अधिकार किसको है? बाप को बच्चे में देखने का अधिकार है, गुरु को शिष्य में देखने का अधिकार है, जो कि वो सुधारना चाहते हैं। आप किसी में दोष देखो तो इसलिए नहीं कि उसको नीचे गिराना है, इसलिए अगर देखो कि उसको सुधारना है तो फिर आपका अधिकार है। ये बहुत बड़ी बात है कि पिताजी बेटे में दोष देखता है तो उसको गिराने के लिए नहीं, उसको सुधार के आगे बढ़ाने के लिए। तो ये थोड़ा सा सावधानी समझना है, किसको कहां देखना है, किसको नहीं देखना है। हनुमान जी ने सिंह की के ईर्ष्या को जड़ से मिटा दिया। ये तीसरी बाधा भक्त के रास्ते में आती है, जिसके ऊपर हनुमान जी ने विजय प्राप्त की। सुंदरकांड की हनुमान की यात्रा, अब जाके वो सीधा लंका में त्रिकूट पर्वत के ऊपर बनी हुई लंका है, और पर्वत के शिखर पे उतरा है, दिन का टाइम है। कहा कि इस वक्त प्रवेश करना उचित नहीं है, जरा मैं लंका की सुरक्षा की व्यवस्था को देख लेता हूँ। लंका के 4 दरवाजों को देखा, दुर्ग को देखा, सुरक्षा व्यवस्था को देखा, पुष्पक विमान को देखा, उसके अंदर जाके उसका अच्छी तरह से निरीक्षण किया, जायजा लिया। वह इतनी सुरक्षित नगरी है लंका। हनुमान ने कहा शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए तो मैं छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा। लंका समस्याओं की नगरी है, लंका में सब समस्या है, और समस्याओं का समाधान केवल भक्ति के माध्यम से होगा। हनुमान जाएगा तभी लंका की समस्याओं का समाधान होगा। शाम हुई है, हनुमान जी ने छोटा बिल्ली जितना, मार्जर लिखा है, बिल्ली जितना छोटा सा रूप धारण करके लंका की दीवार के ऊपर चढ़े हैं। लंका की वास्तु देवी कह रही है चोर छुप के लंका में प्रवेश करता है, और मार दिया हनुमान को, हाथ मारा। हनुमान नीचे उतरा, देखा चोर मैं या चोर रावण? सीता को वो उठा के आया है मैं? भाई चोर कौन है? हनुमान चोर है कि रावण चोर है जी? हनुमान ने देखा कि ये स्त्री है, मैं क्या करूं इसको? मैंने एक भी झापड़ मारी तो मर जाएगी, और मैं माता सीता को ढूंढने आया हूं, हत्या स्त्री की तो कम से कम नहीं करूं। तो थोड़ा सा ऐसे उल्टे हाथ का झटका दिया, वो धड़ाम से नीचे गिरी, मुंह से खून निकला।
उसने कहा ब्रह्मा जी ने कहा था कभी कोई राम का दूत वानर आए और तेरे मुख से खून निकले तो समझना कि लंका का नाश निश्चित है। बेटा मैं पहचान गई तुमको, अब मेरी आशीर्वाद है तुम लंका में प्रवेश करो। ये लंकनी चौथी बाधा है भक्ति के रास्ते में। कौन सी बाधा है? तुम जब ना माला हाथ में लेके हरे कृष्णा जपना शुरू करते हो, राम राम जपना शुरू करते हो ना, तो लंकनी की तरह तुम्हारे अपने मित्र रिश्तेदार कहते अरे बिगड़ गया छोरा, तू ये तेरे बिगड़ने के दिन है क्या? तेरे बिगड़ने के दिन है, अभी ऐसे काम कर रहे हो? तो क्या शराब की बोतल उठा के घूमो भैया, वो तुमको अच्छा लगता है? चोरी करूं वो तुमको अच्छी लगती है? लोगों की मर्यादा ऐसी है कि आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो कहेंगे अरे ये तू बिगड़ गया। एक कवि की कहावत है, रंगी को नारंगी कहे। ये जो मौसमी बहार होती है ना, नारंगी, उसका नाम है नारंगी, और कितनी सुंदर उसका रंग है। बड़े सुंदर रंग वाली उसको नारंगी कहे। चलती को गाड़ी कहे, जो चल रही है उसको बोला है गड़ गई है, मतलब चलने में खड्डे में पड़ी है। उल्टी बात है कि नहीं? चलती को गाड़ी कहे, नारंगी को रंगी को नारंगी, दूध को खोया कहे। अरे दूध है, बोला खोया। और जो मावा बन गया उसका नाम खोया रख दिया, बोला ये देखकर महात्मा रोया कि दुनिया में उल्टी गंगा चल रही है। तो ये बड़ी बहुत भारी बाधा है। कभी कभी भक्त हमको कहते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं? इसका नापदंड क्या है? इसका नापदंड ये है कि तुम्हारे पुराने जानने वाले सब तुमको कहें कि तुम खराब हो गए हो, हमारे काम के नहीं हो, तब समझना तुम भगवान के काम के हो। दुनिया के काम के नहीं बचो, तब समझो भगवान के काम के हो। सो लंकनी एक ऐसी बाधा है जो समाज के अंदर एक ऐसा नैरेटिव बना हुआ है, एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि अब बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे। अरे भाई, गुण कौन सा आपको अर्पण करना है जिससे प्रेम करते हो, या भगवान को फूल कौन सा अर्पण करोगे? कलियां खिली हुई है वो, या मुरझाया हुआ? हाँ जी। अरे भगवान को तो न आपकी जवानी में, जब आप में सत्ता है तब भगवान की सेवा कर लो ना, बुढ़ापे में कहाँ सेवा होगी? तुफले बिबाजी जवानी बे मस्ती, पीरी बे सुस्ती के खुदा परस्ती। पारसी भाषा में कहावत है, तुफले बिबाजी बचपन खेल कूद में चका चला गया, जवानी बे मस्ती जवानी आओ मौज उड़ाने में चली गई, पीरी बे सुस्ती बुढ़ापा आया तो हिला नहीं जाता है, के खुदा परस्ती भगवान को कब याद करोगे? बचपन खेल कूद में चला गया, जवानी भागा दौड़ी में और ऐश आराम में चली गई, बुढ़ापे में तो आलस आ गया, तो भगवान को कब याद करोगे जी? सो ये बहुत बड़ी बाधा है समाज के अंदर। छोटे नौजवान बच्चे, कृष्ण भावना प्रभुपाद से एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि हमारे चर्चों में, ईसाई गिरजाघर में या मुसलमान के मस्जिदों में या हिंदू के मंदिरों में पूजा में बूढ़े स्त्रियां और पुरुष आते हैं ज्यादातर, आपके यहाँ सब नौजवान क्यों हैं? ये प्रश्न पूछा पत्रकार ने। और ये वाकई सत्य है कि मंदिरों के अंदर सब बूढ़े जाते हैं, जो रिटायर हैं वो चले जाते हैं टाइम पास करने के लिए। प्रभुपाद से पूछा कि आपके पास नवयुवक सारे क्यों हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कॉलेज स्कूल में बूढ़े जाते हैं कि जवान जाते हैं? तो उसमें तो जवान जाते हैं, लड़के जाते हैं। तो बोला मैं एजुकेशन दे रहा हूँ इनको, मैं साइंस ऑफ सोल
और साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड की इनको एजुकेशन दे रहा हूं, इसलिए ये सब जवान मेरे पास आ रहे। तो ये कृष्ण भावना अमृत संघ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। उसमें वो शिक्षा दी जाती है जो दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं है। आत्मा की विज्ञान और परमात्मा भगवान के प्रेम का विज्ञान ये दुनिया के कई विश्वविद्यालय में नहीं है। दुनिया सारी प्रेम करती है, प्रेम करना हर जीव का धर्म है, लेकिन शिक्षा ही नहीं मिली। किसी कॉलेज में प्रेम के ऊपर कोई पुस्तक लिखा है क्या? हाँ, सबको करना पड़ता है लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं है, और इसलिए सब धोखा खाते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। सब प्रेम के चक्कर में धोखा खाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में प्रेम है ही नहीं। इस दुनिया में एक प्रेम है, पहले हुआ करता था माता का अपने बच्चे के साथ। अब तो माता भी बच्चे को जन्म लेने से हाथ धो लिया। आप में से जो मेरी उम्र के यहाँ बैठे हैं वो 5-6 भाई होंगे, 2-4 बहनें होंगे, उनसे पूछ लो कितने भाई बहनें हैं। और अब जो 40 साल के बच्चे हैं उनसे पूछो कि आपके कितने भाई बहन हैं। क्या विचार है आपका? अरे भाई 5 भाई हैं 3 बहनें हैं, ऐसे बोलने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे हमारी उम्र के। और आज वाले किससे पूछो, इसकी बहन है, इसका भाई है, मैं एक पत्नी है, वो इधर काम करती है, पुरुष है इधर काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, घूमता रहता है, घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं, घर खाली पड़ा है। एक जगह मुझे किसी ने कहा डिंक फैमिली, पता नहीं आपको पूना में डिंक फैमिली का कंसेप्ट है क्या? आपने सुना है डिंक फैमिली क्या होती है? डबल इनकम नो किड्स, इसको कहते हैं डिंक फैमिली। दोनों कमाएंगे, अरे हम कमाए बच्चों के ऊपर खर्चा करें काहे के लिए? बच्चे नहीं चाहिए, हम दोनों कमाएंगे मौज करेंगे। उनसे पूछो ये डोंकी के बच्चे तेरे बाप ने तुम्हें नहीं पैदा किया होता तो कहां से आता? भाई तुम्हें भी तो किसी ने पैदा किया है ना। तो ये डिंक फैमिली वाले भी अब बहुत मिलते हैं। और वैसे मनुस्मृति में लिखा है एक संतान वाली मां को बांझ कहा जाता है, उसका कोई संतान है ही नहीं। मनुस्मृति में एक संतान वाले को बांझ कहा जाता है। और ये बहुत बड़ी समस्या है। आप ग्रोथ रेट अगर 2.6% से ज्यादा नहीं है आपका, तो आने वाले 25-50 साल में आप समाप्त होते जा रहे हैं। और दूसरी ओर कुछ ऐसा भी समाज है जिसका ग्रोथ रेट 8 पॉइंट समथिंग है। आप समस्या आगे सामने खड़ी है। फिर लोग आज कहते हैं बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, 2 बच्चे पढ़ाने के लिए पसीना निकल जाता है। तो हमने इस्कॉन वाले भक्तों को कहा कि जो हमारे भक्त हैं उनको कहो अरे भैया बच्चे पैदा करो, तुम्हें नहीं संभाले जाते तो हमें दे के जाओ, हमारे को बहुत जरूरत है मंदिर में भक्त बनाने की। मैं आपको आप इसको रिसर्च करके देख लेना। भारत के अंदर सबसे ज्यादा भूमि साधु संतों की है, मठ मंदिरों की है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा धरती रजवाड़े की है, राजा महाराजों की है। तीसरे नंबर पे सेठ साहूकार की है। लेकिन आज कोई साधु नहीं है जो अपने पुराने मठ मंदिरों को संभाल सके। बेकार पड़ी है जमीनों। अकाल जिस चीज का होने वाला है वो साधुओं का अकाल होने वाला है। भाई आपका एक ही लड़का है, अब वो आपकी देखभाल करे कि साधु बने, और साधु आएंगे कहां से? कोई आकाश से तो गिरेंगे नहीं नीचे। तो साधुओं का अकाल होने जा रहा है। इसलिए उदारता से संतान को पैदा करो,
भगवान की सृष्टि के कार्य में ग्रस्त सहयोगी है, अच्छे से अच्छे आत्मा। अरे कोई महात्मा पैदा हुआ है, कोई वीर शिवाजी जैसा पैदा हुआ है, कोई वीर महाराणा प्रताप पैदा हुआ है, तो किसी माँ ने तो जन्म दिया है। तो आप कोई ऐसे वीर, कोई धीर, कोई महात्मा इस धरती के ऊपर पैदा करो, आवश्यकता है। ये रामायण की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। कंजूसी मत करो। जय श्री राम। सो 4 बाधाएं हनुमान के लंका तक पहुंचने की मार्ग में आई और चारों के ऊपर हनुमान ने विजय प्राप्त की। और ऐसे जो आप जब भक्त बन जाते हो, आपकी आलोचना करते हैं, तो उसको थोड़ा झटका हनुमान की तरह देना पड़ेगा, हट रास्ते से। तो 20 साल के बाद जो आज आपको कह रहा है बिगड़ गए हो, तब वो कहेगा आपके चरणों में प्रणाम है, आप महात्मा हो, हमसे गलती हो गई थी, हम पीछे रह गए, आप आगे निकल गए। और सब ये कहेंगे, जब एक दिन आएगा तो आपको वो स्वीकार करेंगे। आपको 20 साल पक्का अपने दृढ़ निश्चय के साथ साधन में लगा रहना पड़ेगा। अब हनुमान ने जब सब निरीक्षण कर लिया और लंकनी से भी आशीर्वाद लेके अंदर प्रवेश किए, तो रात का समय था और रावण के महलों में चले गए। बहुत कई सुंदर स्त्रियों को हर ढंग में सोया देखा। मंदोदरी को देखा, संदेह हुआ कि ये कहीं सीता तो नहीं है। बोला सीता ऐसे आराम से सो नहीं सकती। हनुमान ने कहा मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं कहाँ रात को सोए हुए स्त्रियों को देख रहा हूं। हनुमान को चिंता हुई। हनुमान ने सोचा भाई स्त्रियों को नहीं देखूंगा तो सीता को कहां ढूंढूंगा। तब एक श्लोक लिखा है कि देखने में कोई बुराई नहीं है, अगर उसमें आसक्ति हो गई तो बुराई है। आप यहां आए हैं, शहर से चल के यहां आए हैं, आंखें खुली आए हैं ना। कितनी गाड़ियां देखी, कितने आदमी देखे, कोई आपकी आंखों में अटका है नहीं, तो देखने में कोई खराबी नहीं। अगर आपने रास्ते में आते हुए अपने किसी पहचान वाले को देखा होता, अरे ये कहाँ जा रहा है, तो उसमें आप अटक जाते और चपक जाते। तो चपकना बंधन का कारण है, देखना बंधन का कारण नहीं। हनुमान ने कहा मैं देख रहा हूं, मुझे किसी में आसक्ति नहीं है। थोड़ी देर के बाद देखा कि यहां तो सीता नहीं हो सकती। अब तो हर घर छान मारा। तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि तुलसी का पौधा देखा, राम नाम लिखा देखा, विभीषण का घर था। वाल्मीकि रामायण में ये नहीं लिखा है। वाल्मीकि जी की रामायण में लिखा है कि हनुमान चारों ओर से हताश हो गया कि कहीं सीता का पता नहीं है। संपाति ने कहा है सीता यहां है, तो सीता यहां है कहां? आधी रात से गुजर गई, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। थोड़ा निराश हो रहा था तो सामने एक बहुत सुंदर वाटिका दिखाई दी। बोला इसको तो छानबीन के देखूं, और ये अशोक वाटिका थी। अब यहाँ थका, हनुमान थकता तो नहीं है, फिर भी एक पेड़ के ऊपर चढ़ के छोटा रूप धारण के बैठा कि अगर सीता कहीं यहाँ होगी तो सुबह सूर्य को नमस्कार करके पूजा करने के लिए जरूर आएगी, तो मैं उसको पहचान लूंगा, पता लगा लूंगा। और सूर्य उदय होने का समय हुआ तो एक बहुत सुंदर स्त्री, बहुत दुबली पतली, बाहर निकल के सूर्य को प्रार्थना कर रही है। हनुमान को अंदाजा हो गया कि यही सीता होगी, लेकिन अब पता कैसे लगे कि यही सीता है। हनुमान ऊपर बैठा है वृक्ष के ऊपर, सीता नीचे अपना सर नीचे करके बैठी है, राम का स्मरण कर रही है। आवाज कुछ नहीं निकल रहा है। चारों ओर राक्षसियां खड़ी हैं उसको डराने धमकाने के लिए। इतनी देर में हनुमान देखता है कि सामने से रावण आ रहा है, उसके साथ देव कन्याएं, ऋषि कन्याएं, गंधर्व कन्याएं उसको पंखा झेल रही है।
और वो सीता के सामने आके कह रहा है, अब शेष 2 महीने बच गए हैं। इसका मतलब 10 महीने बीत गए थे सीता को। अभी तुमको मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, इससे ज्यादा मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता हूं, अब नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। सीता ने मुंह फेर लिया रावण की तरफ से और फिर तिनका उठाया हाथ में घास का। कहा, रावण तू मेरे लिए इस घास के तुच्छ तिनके के बराबर भी नहीं है, मैं तेरे को इतना ही समझती हूं। आज अभी किसी समय भी मेरा रघुनाथ और लक्ष्मण यहां पहुंचेंगे और तेरा सर्वनाश कर देंगे। मृत्यु तेरे सर के ऊपर मंडला रही है, तुम डरते नहीं, भयभीत नहीं होते, तो मुझे उनकी अनुपस्थिति में क्यों उठा के लाए? तो उनके सामने खड़े हो जाते ना। कहीं के डरपोक, कायर, सीता कहती है, जीते जी तो मेरे को हाथ नहीं लगा सकता। रावण को क्रोध आया। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जो स्त्रियां रावण के पीछे खड़ी थी, वो सीता को कह रही थी, ऐसे ही कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। है ना, ऐसे करते हैं, ऐसे वो कर लेती है, ऐसे ही है, इसकी चिंता मत करो। और रावण राक्षसियों को कहा, इसके ऊपर अच्छा कड़ा पहरा लगा दो, डराओ धमकाओ, कैसे भी करके मनाओ। और रावण चला गया। और हनुमान देख रहा है, ऊपर आंखें लाल हो गई हनुमान की। एक समर्थ रामदास ने पुस्तक लिखा है, वो जब रामायण का पुस्तक लिखते थे तो जाके हनुमान जी को सुनाते थे। तो उन्होंने लिखा, अशोक वाटिका के सरोवर में बहुत सुंदर सफेद फूल खिले हुए थे। फूल हनुमान को जब सुनाया, हनुमान ने कहा, सफेद नहीं थे, बहुत लाल थे। अब तो झगड़ा हो गया। अब तो वो कहते हैं सफेद फूल थे लिखे हुए हैं, वो कहते हैं लाल थे। बोला पता कैसे लगा? बोला सीता से पूछो, वहीं रह रही थी अशोक वाटिका के, उसमें तो देखे होंगे ना। वो पुस्तक लेके सीता के पास जाके रामदास कहते हैं कि देवी, अशोक वाटिका के सरोवर में लाल फूल थे कि सफेद थे? सीता ने कहा सफेद थे। तो खैर मैंने सफेद लिखे, हनुमान तुम लाल क्यों कह रहे हो? सीता जी ने कहा, बेटा हनुमान, उस वक्त तेरे को क्रोध बहुत था रावण के और राक्षसों के ऊपर, तेरी आंखें लाल थी इसलिए तेरे को लाल फूल दिखाई दे रहे। जैसी जिसकी वृत्ति होती है वैसे दिखता है। तो फूल तो सफेद थे, लाल नहीं थे। अब रावण चला गया। सीता बहुत दुखी है, राक्षसियां उसको सता रही हैं। सीता सोच रही अब तो आत्महत्या करे, तो मरूं तो मरूं क्या, कोई रस्सी नहीं है जो ऊपर से लटकाऊं, और मरना चाहती हूं तो मरने के लिए भी कोई साधन नहीं है। बड़ी दुखी है। इतनी देर में त्रिजटा विभीषण की बेटी आई और कहती है, इसका नाम मत लो, राक्षसियों इसको छोड़ लो, मैंने स्वप्न देखा है, राम जी का कोई दूत वानर यहां आया है और वो लंका में आग लगा देगा। हनुमान कहता है, ये तो मेरे प्रोग्राम में नहीं था, अच्छा आइडिया है। हनुमान की ये बात तो अच्छी कह रही है। और त्रिजटा कहने लगी, अब इसका पति यहां आएगा, लंका का नाश होगा, अब इसको कोई नहीं सताए, यही हमारे को बचाएगी, आप सब चले जाओ, सीता को अकेला छोड़ दो। अब सीता को सब छोड़ के चले गए हैं और सीता बहुत ही दुख में व्याकुल है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। इतनी देर में हनुमान ने ऊपर बैठे राम कथा शुरू कर दी। का महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्र पैदा हुए, पुत्री श्री यज्ञ से। फिर राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए, जनकपुर में राम जी ने धनुष को तोड़ा। फिर तो कैकेयी ने राम को 14 साल का वनवास दिया। सीता और कैकेयी के साथ वहाँ वन में आए। ये
कथा सुन के बड़ी सुख मिला सीता को। तब हनुमान ऊपर से नीचे उतरा। सीता ने कहा, ये कथा कौन बता रहा था? बोला, मैं आपका सेवक हूं, मैं बता रहा था। मैं रामचंद्र का दास हूं, दूत हूं, आपके पास आया हूं। सीता ने कहा, नहीं नहीं, तुम कोई रावण का अनुचर होगा, ऐसे तुम वानर के रूप में आया होगा, कुछ छल करेगा। सीता ने फिर मुंह फेर लिया। हनुमान जी के, नहीं, मैं देवी माता। बोला, फिर बताओ राम जी का रूप कैसा है, लक्ष्मण का रूप कैसा है, उनके अंग कैसे हैं, उनका सारा परिचय दो। हनुमान कहते हैं, श्यामल कोमल अंगल। राम जी श्याम वर्ण के कोमल अंग है, लक्ष्मण घोर वर्ण के है। मैं कौन सा राम जी के साथ जब एकांत में संवाद करती थी तो क्या कहती थी, आपको मालूम है? हनुमान जी ने कहा, हाँ, करुणा निधान आप कहा करती थी। और तब हनुमान जी ने वो अंगूठी जिसके ऊपर राम लिखा था सीता को दी। सीता ने अंगूठी को देखा, पहचाना कि ये तो राम का दूत है। अब निश्चित इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हनुमान ने कहा कि पूछ तो लूं, मैं विश्वास करूं ये सीता है और कोई और निकले तो मेरा तो सारा प्रोग्राम ही खराब हो जाएगा। तो देवी, मैं सीता को ढूंढने के लिए आया हूं, राम जी का दूत हूं। सुग्रीव की बहुत बड़ी सेना राम जी ने इकट्ठी कर ली है, आप सीता ही है ना? बोला, मैं राम की प्रिय सीता हूं, जनक की पुत्री मैं सीता हूं। अब हनुमान को विश्वास हो गया। सिर्फ सुने सुनाए के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, सामने वाले से पक्का पूछ लेना चाहिए। एक कथा रोचक बताते हैं कि एक आदमी रास्ते से जा रहा था, घर के अंदर से आवाज आया, गला काट दे, अरे इसके हाथ काट दे, बाजू काट दे। बाहर वाला तो पसीना निकल गया कि अंदर खून हो रहा है, अंदर कत्ल हो रहा है। पुलिस को बुला के आया, चारों ओर घर के अंदर घर को घेर लिया गया। दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। बोला, किसका कत्ल हो रहा है? क्या कत्ल, कौन सा कत्ल? बोला, किसका गला काटा जा रहा था, किसके बाजू काटे जा रहे थे? गलत फहमी हो गई है आपको। मैं दर्जी हूं, मैं बच्चे को कह रहा था गला काट दो, बाजू काट दो, कोई आदमी को नहीं मारा जा रहा। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं, सुनने से हम अनुमान लगाते हैं, वो सत्य नहीं होता। तो हनुमान जी ने काम पक्का किया। अब दूत का इतना ही काम नहीं है, जितना कहा जाए उतना करके आए। अब हनुमान जी क्या करते हैं, कहते हैं, सीता माता, हाँ, अब यहाँ थोड़ी सी वार्तालाप बड़ी अच्छी हुई है। हनुमान जी कहते हैं, देखें कि बड़ी सीता दुखी है। उन्होंने देखा कितनी राक्षसियां इसको संकट दे रही है। कहा, माता सीता, आप इतने दुख में हो, आप मेरी पीठ पे ऊपर चढ़ो, मैं आपको अभी राम जी के पास ले चलती हूं। सीता ने कहा, आप इतने छोटे से वानर मेरे को कैसे उठाओगे? हनुमान ने अपना विराट रूप दिखाया। सीता देख गया, आप ले तो मुझे जा सकते हो बेटा, परंतु आप मेरे को पीठ के उठा के यहां से ऊपर छलांग लगाओ और आपके वेग से, वायु से मैं गिर के समुद्र में गिर जाऊं तो राम जी से तो नहीं मिल पाऊंगी ना। एक कारण। दूसरा कारण, मुझे उठाते हुए आपकी पीठ पे देखें ये राक्षस आपके साथ युद्ध करे, आप इससे लड़ने में लगो, मेरा क्या होगा? ये दो बातें कह के तीसरी बात सीता ने कहा, हनुमान, रावण मुझे बलात् वहां से उठा के आया जब कोई पुरुष नहीं था। आज मैं सो इच्छा तुम मेरे पुत्र के समान हो, पर हो तो पुरुष ना, मैं तुम्हारे का स्पर्श करूं, ये मेरी पतिव्रता धर्म के विरुद्ध है, मैं नहीं ऐसे कर सकती। और फिर चौथी बात सीता ने कहा, हनुमान चोरी वहां से मुझे उठा के यहां लाया और आप राम के दूत चोरी मुझे उठा के यहां से राम के पास ले जाएंगे, इसमें राम की कीर्ति तो नहीं बढ़ेगी ना।
राम लंका के ऊपर आके रावण को परास्त करके विजय प्राप्त करके मेरे को ले जाएंगे, तब रामचंद्र की कीर्ति बढ़ेगी। ये सीता ही कह सकती है। इतने संकट में है परंतु ऐसे नहीं जा सकती, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा है कि मेरे आश्रम में सीता रही है, मैंने सीता के चरित्र, पतिव्रता और करुणा को देखा है। मैंने तो रामायण सीता के चरित्र को ही प्रकाशित करने के लिए छापा है। वाल्मीकि जी का यही भाव है। हनुमान कहता है माँ ये आप ही कह सकती हो, ये तो राम की प्रियसी कह सकती है, अन्य स्त्री ऐसा नहीं कह सकती है। और इसके बाद हनुमान ने कहा माँ भूख लगी है, थोड़े फल खा लो क्या, अशोक वाटिका का। बोला बेटा फल खाना, पेड़ मत हिलाना, मतलब गिरे हुए खाना। या नहीं गिरे है तो मैं गिरा देता हूँ। पेड़ों को हिलाया, फल गिरे, पेड़ हिले, पेड़ भी गिरे। हनुमान को करना क्या था, हनुमान ने कहा देखा कि अभी सीता का तो पता लग गया, मैं छलांग लगा के यहाँ से वापस जाके समाचार दे सकता हूँ, लेकिन अब मेरे को लंका के बल का भी पता लगाना चाहिए कि कहाँ शत्रु का बल कितना है। केवल शत्रु के बल का पता नहीं, रावण को भी देखूं है कैसा। हनुमान ने ये विचार करके अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू किया, पेड़ गिराना शुरू किए और उसके अंदर लंका की वास्तु देवी का मंदिर था उसको उखाड़ दिया। और अब हाहाकार करके राक्षस जो थे वो सब हनुमान के द्वारा मारे गए। वहां जो रखा हुआ था उस सारे अशोक वाटिका को देखने वाले जामुनी, उसका नाम था जामुनी, वो तो मदरा का, लोग तो मदरा बोतल से पीते हैं, वो मदरा के टब में पड़ा रहता था ऐसे, जब चाय पीता था ऐसे पी के फिर सो जाता था। उसको उठाया गया कि अशोक वाटिका सारी उजड़ रही है। वो उठा, हनुमान का विराट रूप देखे जामुनी घुटने जितने हनुमान के, कहते कौन है, क्यों उजाड़ रहा है। हनुमान ने उसको ऐसे पकड़ के ऊपर अपने सर के पास लाए, एक थप्पड़ मारा जामुनी को, वो पहले ही नशे में था, ऐसे धड़ाम से नीचे गिरा, जामुनी मरा। रावण को संदेश मिला, रावण ने 5 अपने सेनापति भेजे कि जाओ कौन ऐसा दुष्ट वानर आया है। और ये राक्षसी जाकर सीता से पूछती है ये कौन है जो आपसे बातें कर रहा था। सीता कहे हाँ वो निशाचर, भूत प्रेत, ये सब राक्षस आप जानो, मैं नहीं जानती हूँ कौन है। और हनुमान के, रावण के 5 सेनापति आए, हनुमान ने पछाड़ के सबको मार दिया। अब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। 5 सेनापति कहते हैं, 5 सेनापति का अर्थ है 5 सेनापति आए थे, परंतु इसका अर्थ ये है 5 इंद्रियों के विषय आते हैं, वो सबको परास्त कर लेते हैं, लेकिन हनुमान जितेंद्रिय है, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार ने घोर युद्ध किया हनुमान के साथ, आकाश में उड़ के। हनुमान को बड़ा अच्छा लगा कि लड़का बड़ा वीर है, लेकिन क्या करो, रावण का बेटा है। और उसको हनुमान ने घुमा के नीचे पटक के मारा। अक्षय कुमार के मृत्यु के बाद रावण क्रोधित होकर मेघनाथ, उस दुष्ट वानर को जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, जाके मृत्यु दंड दे दो। अब मेघनाथ आया और युद्ध में तो इतने पत्थर मारे मेघनाथ के ऊपर, पेड़ मारे, मेघनाथ हताश हो गया, कोई रास्ता नहीं दिखा तो ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। हनुमान की तरफ मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान को पता है ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है, ब्रह्मास्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन आज मेरे को मौका है, ब्रह्मास्त्र को मैं सम्मान भी दे देता हूँ और मेरे को पकड़ के ले जाएंगे तो मैं हनुमान का, और मैं जाके रावण का दर्शन भी कर लूँगा और तो है कैसा दुष्ट पता तो लगे। हनुमान ब्रह्मास्त्र के गिरने के ऊपर ऐसे गिर पड़े तो राक्षसों ने रस्सी से बांधा। मेघनाथ कहता है अरे एक बार ब्रह्मास्त्र के लगने के बाद कोई और रस्सी बांधोगे तो ब्रह्मास्त्र चला जाएगा और दोबारा चलाया भी नहीं जाएगा, और ये रस्सियां तो ऐसे तोड़ देगा और ये फिर संभाला नहीं जाएगा। मेघनाथ भयभीत हो गया, लेकिन हनुमान के मन में कुछ और थी। उन्हीं रस्सियों में बंधे हुए ऐसे बैठे, पकड़ के रावण के पास ले गए हैं। हनुमान को जब रावण की दरबार में ले गए हैं तो रावण पूछता है दुष्ट तुमने हमारा बगीचा उजाड़ दिया। हनुमान कहता है ये तो एक बगीचा था
ये पूरी संसार भगवान का बगीचा है, उसको तो आपने उजाड़ा है। पूरे संसार को त्राही त्राही करके आपने रखा है। कौन हो तुम, अपना परिचय दो। वाल्मीकि नहीं, रामायण में तो नहीं लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है कि आसन तो कोई देना चाहिए, तो आसन नहीं दिया तो हनुमान जी अपनी पूंछ का आसन बना के उसके ऊपर रावण के आसन से भी ऊपर बैठ गए ऐसे, और अपना परिचय जो देते हैं वो 3-4 श्लोक वाल्मीकि रामायण में है। उसका आज भी लोग पाठ करते हैं शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। जय राम की हो, जय लक्ष्मण की हो, जय सुग्रीव की हो, मैं उनका दूत हूं। मैं यहां सीता का पता लगाने के लिए आया था, सीता का पता लग गया। अब मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि सीता वापस सुख से पहुंचा के अपनी लंका को सुरक्षित रखो, नहीं तो मैं जैसे आया हूं ये समाचार लेके वहां चला जाऊंगा और सब सुग्रीव की सेना जब आएगी तो लंका को तहस नहस कर देगी। बहुत सुंदर ये श्लोक है, संस्कृत में जो गाया है हनुमान ने। रावण को बहुत क्रोध आया, रावण ने कहा इस दुष्ट को मृत्यु दंड दे। अब उस समय विभीषण उठे हैं, कहा कि भ्राता लंकेश, दूत को मृत्यु दंड का कोई विधान नहीं है, मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। रावण ने कहा नहीं, मारना चाहिए। विभीषण ने कहा भैया और कोई दंड दे सकते हो, लेकिन मृत्यु दंड दूत के लिए राजनीति में निषेध है। अब हनुमान अब रावण ने कहा तो फिर उसकी पूंछ को आग लगा दो। इसको बड़ा पूंछ से वानरों को प्रेम होता है ना, अपने परिवार में जली हुई पूंछ से जाएगा ना तब इसको पता लगेगा। अब तो राक्षसों ने हनुमान की पूंछ के ऊपर कपड़े बांधे, तेल ऊपर डाला, आग लगाई। अब ये समाचार सीता को किसी ने बताया कि वानर जो यहां पेड़ों को उखाड़ रहा था उसकी पूंछ को आग लगा दी है। सीता कहती है हे अग्निदेव, मैंने मन कर्म वचन से रामचंद्र के अतिरिक्त और किसी का कभी स्मरण भी नहीं किया हो, तो मेरे पुत्र हनुमान के पूंछ में अग्नि उसको जलाना ना। सीता जी प्रार्थना कर रही है, हनुमान देख रहा है ये आग भरने से आग की लपटें ऊपर जा रही है। मुझे लगता है कि किसी ने आइसक्रीम लगा दी है पीछे, ठंडा ठंडा लग रहा है क्या। हनुमान लगता है कैसे ये हो सकता है, या तो राम जी की कृपा है या सीता की करुणा है, या मेरे पिता वायुदेव का अग्निदेव मित्र है इसलिए मेरे को नहीं जला रहे। जब मैं नहीं जल रहा हूं तो शत्रु को तो जला के दिखा दूं। अब हनुमान जी हर एक महल के ऊपर ऐसे घूमे, पूंछ को घुमाए और सब जगह चारों ओर आग लगी, धुआं धुआं उठने लगा, शोले उठने लगे, आग लंका जलने लगी, हाहाकार लग गई। हनुमान ने समुद्र में छलांग लगाई, अपनी पूंछ को बुझाया, फिर कहता है अरे सोचा भी मैंने नहीं, कहीं इस अग्नि में सीता जल गई होगी तो मेरा तो सारी मिशन ही बर्बाद हो जाएगी। बड़ा नहीं गलत हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर कहा मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ही सीता की वजह से बचाऊं, ऐसे क्यों नहीं सोच रहा। ऐसे करके सीधा वापस अशोक वाटिका में चला गया। सीता को देखा, हनुमान को संतुष्टि हुई, प्रणाम करने का माला, अब मुझे आज्ञा दीजिए मैं वापस जाऊं। सीता ने कहा बेटा राम जी को ये कहना कि एक बार इंद्र का बेटा जयंत कौवे के रूप में चित्रकूट में आया था और मेरे को पंजा मारा था। आपने एक घास के तिनके में ब्रह्मास्त्र को उसके पीछे लगाया था, त्रिलोकी में उसको जगह नहीं मिली थी, आपके चरणों में आके गिरा था। जो एक तिनके से इंद्र के पुत्र को परास्त करे, अभी तक आपके बाण हैं और रावण क्यों जीवित है। अब मैं तत्काल राम जी का दर्शन करना चाहती हूँ, बहुत मैं यहाँ संताप सह चुकी हूँ। वैसे मैं चाहूँ तो मेरे तपस्या से बल से इस रावण को जला के भस्म कर सकती हूँ, परंतु राम जी यहाँ आए, इनके ऊपर विजय प्राप्त करें और आदर पूर्वक मुझे यहाँ से ले जाएं, इसमें राम जी की कीर्ति होगी। अब हनुमान जी ने यहाँ से विदा ली है, आकाश मार्ग से फिर हनुमान जी उड़े हैं और आकाश से जैसे ही
समुद्र के तट के ऊपर उतरे, उससे पहले किलकारी करने लगे, हा 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 हा। और नीचे वाले वानरों का पता लग गया है सीता का, इसलिए खुशी खुशी हनुमान आ रहा है, जय हो बजरंग बली, जय हो सीता, जय हो राम। हनुमान नीचे उतरा, कहा सीता का पता लग गया। अशोक वाटिका में सीता राम के ध्यान में, शरीर से तो दुबली हो गई है, लेकिन राम 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 ये दो शब्द उनको जीवित रखा है। मैं सीता का समाचार लिया और हनुमान जी ने सीता को ये कहा था, जैसे मैंने राम जी की मुद्रिका आपको दी ना, ऐसे आप भी कोई अपनी निशानी दो, जो मैं राम जी को कहूँ कि मैं सीता से मिल के आऊँ, वो विश्वास करे। तो सीता ने अपनी चूड़ामणि निकाल के दी, बोला ये रामचंद्र ने मेरे विवाह के समय मेरे माथे में स्वयं लगा थी, इसको वो पहचान लेंगे। हनुमान उसको लेकर आए। हनुमान को जो मुद्री दी थी, भगवान ने मुद्रिका दी थी जिसके ऊपर राम लिखा हुआ था, वो कैसे हनुमान उठा के गया था, किसी को मालूम है? राम मुद्रिका मुख में ही राखी, हनुमान ने मुख में रखी थी। इससे संकेत क्या मिलता है? इससे संकेत ये मिलता है कि जिसको भगवान ने जबान दिया है वो मुख से राम का नाम ले, नहीं तो जबान बेकार की है। अरे भाई, आपको देवियों आभूषण, कान में आपके बहुत से सुंदर बाले हैं, झुमके हैं, नाक में कूका है, नथ है, आंख में काजल है, कोई जबान का आभूषण आपको मालूम है किसी को? ये देवियों माताओं, जबान के आभूषण है कोई है जेवर जबान का? नहीं ना। अरे जिह्वा का आभूषण है राम नाम। आपके जीवन में राम नाम जिह्वा के ऊपर हो, जिह्वा तो तब लग भली जब लग जपई राम, नहीं तो काढ़ के फेंकिए भला नहीं मुख में चांद। ये चमड़ी का टुकड़ा मुख में रख के क्या करेंगे? श्री राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम। राम राघव राम राम
राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। तो जीभा भगवान के नाम लेने के लिए है, इसका यही मुख्य काम है। जीभा के दो काम है, हर इंद्री का एक काम है। जीभा के दो काम है, चखती भी है और बोलती भी है। चखने के लिए भगवान का प्रसाद और बोलने के लिए भगवान का नाम, और आपकी भक्ति चालू हो गई। इसके लिए कोई बड़ा वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ बड़े मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जबान से भगवान की भक्ति शुरू होती है। भगवान का प्रसाद पाइए और भगवान के गुण गाइए, अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाइए, जन्म सफल हो जाएगा। सो हम हनुमान जी जब सीता के समाचार लेके लंका को जलाने का समाचार लेके बता रहे हैं, तो अंगद तो नौजवान है ना, कहा जामवंत आप, मैं और हनुमान तीनों फिर चलते हैं, रावण को मारकर सीता को लेकर आते। जामवंत ने कहा, हे युवराज अंगद, दूत को उतना ही काम करना चाहिए जितना बताया गया है। अब तत्काल हमको चलकर राम जी को सीता के मिलने का समाचार देना चाहिए। अब तो ये सारे का सारा दल तीव्र गति से किष्किंधा की ओर वापस लौट रहे हैं। दक्षिण भारत से बहुत दूर है दक्षिण भारत, जहाँ से हनुमान ने महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई थी, ये दक्षिण भारत में है। और वहाँ से अयोध्या तक जब इनको अपने किष्किंधा तक, वो भी दक्षिण भारत में ही है, हम्पी के पास में किष्किंधा है। और किष्किंधा के लिए जब पहुँचते हैं तो एक बहुत सुंदर मधु का और फलों का बगीचा है, जो स्वयं सुग्रीव के अपने लिए है, राजा के लिए। और सुग्रीव का बेटा दधि उसकी रक्षा करता है, दधि बल उसकी रक्षा कर रहा है। अंगद, जामवंत, हनुमान ने कहा कि चलो पहले मधु पीते हैं, फल खाते हैं, बहुत दूर से आए हैं, थके हुए हैं। दधि बल ने कहा, अरे भाई राजा का बगीचा है। अंगद ने कहा, नहीं खाएंगे हम, और सब टूट पड़े खाने के लिए। दधि बल भागता भागता गया, सुग्रीव को बोला, पिताजी महाराज, हे वानर राज, वो अंगद सारे अपने दल के साथ आपके मधु के बगीचे के अंदर मधु पी रहे हैं, फल खा रहे हैं, हमको तो लड़के भगा के यहाँ थे। हाँ, सुग्रीव हंसने लगा। सीता का पता लग गया है, तब मधुवन में मधु खा रहे हैं, नहीं तो ये सामने मेरे आ ही नहीं सकते हैं। बड़ी खुशी की खबर लाए हो भैया बेटा। और फिर सुग्रीव ने बहुत अच्छी बात कही। सुग्रीव ने कहा, दधि बल,
अंगद युवराज है ना, उस बगीचे के ऊपर अंगद का भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है ना, उसको आपने रोका क्यों? आपको नहीं रोकना चाहिए था, जाओ उससे क्षमा मांगो। अब तो दधीबल आके कहता है, भैया अंगद, हमने आपको रोका, हमसे अपराध हो गया, ये बगीचा उतना आपका ही है, आप युवराज है जितना सुग्रीव महाराज का है। आज अंगद को विश्वास हो गया कि मेरे को सुग्रीव ने नाम का युवराज बनाया था कि वास्तव में उसके हृदय में उसने मुझे युवराज बनाया। आज जब ये सुग्रीव का संदेश मिला तो अंगद को बहुत बड़ा संतुष्ट हुआ कि मेरे चाचा वास्तव में भगवान राम के कहने के ऊपर मुझे युवराज बनाया है। और फिर अंगद ने कहा, दधीबल, तुम्हारी रक्षा का दायित्व था, तुमने हमको रोका, ये तुम्हारा धर्म था, हमें तुमसे आज्ञा लेनी चाहिए थी, हमने तुम्हारे से बिना पूछे लिया, ये हमारी गलती है, हमारे को क्षमा करो। इसके ऊपर वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अंगद ने अपनी गलती को स्वीकार किया। ये साधु के लक्षण है। साधु वो है जिसको अपने अंदर भी त्रुटि दिखनी चाहिए और उसको मान ले। अंगद ने कहा, मुझसे भी गलती हो गई, आपको जब यहाँ रखा है तो आपकी आज्ञा से हमको लेना चाहिए ना, हमने जबरदस्ती की, अच्छा नहीं है। और फिर दधीबल ने कहा, महाराज ने कहा है कि आप तत्काल उनके सामने उपस्थित हो। ये सारा दल अब आया है और सुग्रीव पूछते हैं कौन क्या समाचार लाया है। सबने कहा ये हनुमान लंका में गया था और सीता का समाचार लाया है। तब कहा हनुमान, अब पूरा समाचार सुनाओ। हनुमान ने सारी समाचार को सुनाया। तब राम ने कहा, सीता का समाचार सुनाओ। हनुमान कहा कि बहुत विलाप कर रही है, आपके नाम के सहारे जी रही है, उसने रावण की कुछ घास की चटाई भी नहीं इस्तेमाल की है, वो तो धरती के ऊपर बैठती है, वो आपके प्रतीक्षा में है। आपको संदेश दिया है कि इंद्र के बेटे जयंत के लिए एक घास का तिनका आपने अभिमंत्रित किया था, अभी तक रावण क्यों जीवित है? आप क्यों देर लगा रहे हैं रघुनाथ? और फिर वो जो चूड़ामणि लाया था हनुमान ने राम जी के हाथ में दी। राम जी ने उसको पहचाना, मानो कि सीता मिल गई। ऐसे राम जी बहुत प्रसन्न हुए। कहा, हनुमान, जो आपने मेरे लिए किया है इसका मैं बदला चुका नहीं सकता, मैं इसका बदला नहीं चुका सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसा संकट आए तब मैं तुम्हारी सहायता करूं। तुम मेरा भक्त हो, तुम्हारे ऊपर ऐसा संकट आएगा ही नहीं तो फिर मैं बदला चुकाऊंगा कैसे? बहुत बड़ी बात है ना भाई। इसके ऊपर मैं हंसी की एक बात करता हूं। लोग हनुमान के मंदिर में भी चले जाते हैं, सिंदूर लेके कुछ फूल चढ़ा के, बजरंग बली मेरी विवाह कराना। हनुमान हंसता है, मैं ब्रह्मचारी, मैंने अपना नहीं किया, तेरा कहां से कराऊंगा? कहाँ गलत जगह पे आ गया। हाँ, और शंकर जी के मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ हमारा भवन बना दो। बोला, आज तक मैंने नहीं बनाया, मैं पेड़ के नीचे रह रहा हूँ, तेरा कहाँ से बनाऊंगा? अरे भाई, कहाँ जाना चाहिए, समझ सोच के तो मांगना चाहिए ना। तो मैं एक जगह ऐसी कथा बता रहा था, तो एक बैठा था, उसका नाम हनुमान था, संत का। उसने कहा कि शादी तो हनुमान नहीं करा सकता है, लेकिन किसी की स्त्री कोई उठा के ले गया हो तो उसका पता लगा के ला सकता है। अब कुछ लोग कुछ अपने अपने नमूने के बातें करते रहते हैं। तो एक बार अकबर के मन में आया कि भारत में रामायण बहुत प्रचलित है, तो एक अकबरायण लिख ले। कहा कि बीरबल, एक हमारी रामायण अकबरायण लिखो। जो हुजूर महाराज 2 महीने हुए, बीरबल तैयार है? बोला, महाराज तैयार है, एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, अकबरायण तैयार है। बोला, क्या प्रश्न है? बोला, आपकी पत्नी का अपहरण कौन करके ले गया था? बोला, ये क्या है? बोला, राम जी की पत्नी का तो रावण अपहरण ले गया था, तब रामायण बनी थी। बोला, नहीं चाहिए मुझे रामायण। फिर कहा, महाभारत लिखो, वो भी बड़ी प्रसिद्ध है आपके यहाँ। महाराज महाभारत आपके लिख लेते हैं।
2 महीने के बाद पूछा महाभारत तैयार है? बोलो वो बिल्कुल तैयार है, एक प्रश्न है। बोला क्या? बोला आपकी पत्नी के 5 कौन पति हैं? बोला ये क्या होता है? बोला पांचाली के 5 पति थे ना, 5 पांडव। बोला तुम्हारा ये महाभारत मेरे काम का नहीं है। तो ये रामायण और महाभारत, ये जो ग्रंथ है कोई सामान्य मानव के नहीं है, ये भगवान की ऐसी दिव्य लीला है। इसको समझने के लिए भी 3 गुण से ऊपर जाना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। लोग तो ऐसे ही आज मुझे कुछ कह रहे थे कि भाई तो रावण जैसा होना चाहिए जो शूर्पणखा के लिए बदला लेने के चला नहीं गया। रावण या रामचंद्र तो अपनी पत्नी को ही घर से निकाल दिया। ऐसे भी लोग मैसेज भेजते रहते हैं, भाई रावण जैसा भाई चाहिए तो बोला तुम खुश रहो, लंका सारी नाश होगी, रावण भी नहीं रहेगा, तुम ले लो भैया ऐसा। ऐसा भैया चाहिए तो ले लो, वह सब सर्वनाश तो हो ही जाएगा पक्का, इसमें कोई संदेह नहीं है। सो सीता का समाचार मिला, सब प्रश्न हो गए और रामचंद्र कहते हैं अब हमको लंका की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। इस वक्त अभिजित मुहूर्त है, तत्काल वानर की सेना का यहाँ से प्रस्थान करना शुरू करना चाहिए। आगे नल आप अपने दल के साथ चलो, वो रास्ता चलो जिसमें जल हो, फल हो, वानरों को कोई संकट ना हो। और ध्यान रखना कि कसुर कहीं ताक लगाए न बैठे हो, कहीं पानी में विष न मिला दें। और दोनों तरफ से 2 और सेनापति अपनी सेनाओं को लेके चले, पीछे जामवंत आप चलो और बीच में सुग्रीव, राम और लक्ष्मण चल रहे हैं। ये सेना रामचंद्र की आज किष्किंधा से निकली है। ये रामचंद्र की वानर वाहिनी सेना ऐसी सेना धरती के ऊपर है, 0 बजट आर्मी। न तो वर्दी चाहिए बानरों को पहनने के लिए, न अस्त्र शस्त्र चाहिए, न भोजन सामग्री चाहिए, कुछ नहीं उठाना है। पेड़ के ऊपर सेना है, पत्थर मारना है, वर्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी आर्मी आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाई है। ऐसी अद्भुत आर्मी है राम जी की कि बड़ी सेना चली है आगे। वानर वाहिनी समुद्र के किनारे आप पहुंची। अब सामने बहुत बड़ा समुद्र है, इसको पार कैसे करें? यहां तक सुंदरकांड अपने विश्राम पे पहुंचता है। अब यहां से आगे लंका कांड शुरू होगा, अथवा समुद्र पार करने के बाद सुबेल पर्वत की तलहटी में जाने के बाद युद्ध कांड शुरू हो। सो संभवतः अब जब यहाँ पहुंचे हैं तो गुप्तचरों ने रावण को समाचार दिया कि बहुत बड़ी विशाल सेना, अनगिनत वानर सुग्रीव के साथ राम लक्ष्मण समुद्र के दूसरे तट पे पहुंच गए हैं। रावण ने बहुत बड़ी सभा बुलाई, सभा के अंदर कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो महोदय और विप्रचिति और प्रहस्त नाम के उनके सेनापति, इन्होंने कहा महाराज ये वानर हमारे लिए मूंगफली के बराबर भी नहीं है, हम सबको खा जाएंगे। ये 2 बच्चे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, आप निश्चित हो जाइए। आप कहें तो हम मानव शरीर लेकर, रूप मानव का धारण करके, और कहें राम जी को कि हमको भरत ने भेजा है और उनकी सेना में जाके सेना को समाप्त कर देंगे, आप चिंता न कीजिए। सारे ऐसे रावण को कह रहे थे आपको चिंता करने की जरूरत है। विभीषण उठा, विभीषण ने कहा भ्राता लंकेश, ये सब जो आपको कह रहे हैं ये आपके हित में नहीं कह रहे हैं। आपका हित मैं कहता हूँ कि ये बड़ी वानर वाहिनी राम और लक्ष्मण जब समुद्र तक पहुँचे हैं तो कल ये लंका में आ गए तो लंका का विनाश कर दें। अभी भी आप सीता को सम्मान के साथ राम जी को लौटा के अपनी लंका और राक्षस वंश की रक्षा करो। सभा समाप्त हो गई, रावण घर में चले गए। दूसरे दिन विभीषण रावण के घर में चला गया और घर में जाके रावण ने पंडितों को बुलाया था, पूजा करा रहा था कि मेरी विजय हो, ब्राह्मणों आप
पूजा करो, मंत्र का उच्चारण करो। विभीषण सबको प्रणाम करके बैठ गया और फिर कहा, भाई आप ये सब कर रहे हो, ये अनुचित है। आप सीता को लौटाओगे तो बड़ा अच्छा है, हमारा सारा कुल बच जाएगा, लंका बच जाएगा। रावण ने फिर भी अनसुनी कर दी। दोबारा सभा बुलाई। कुंभकर्ण ने उठ के कहा, आप पराई स्त्री उठा के आए तब मेरे से पूछा था क्या? अब संकट तेरे ऊपर आया है, काम तो उल्टा किया है, नहीं करना चाहिए था। क्या करूं मेरे भाई, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं हूं ना। विभीषण ने फिर उठ के कहा, भ्राता अभी भी टाइम है लंका को बचाने का। मेघनाथ उठ के खड़ा हुआ, चाचा कायर है, छोटा चाचा कायर है क्या? तो मानवों से हम राक्षसों को डरा रहा है जो इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हैं। मेरा नाम इंद्रजीत मेघनाथ है। विभीषण ने कहा, अभी दूध के दांत है भतीजे, क्यों अपना और अपने कुल का नाश कराने जा रहे हो? सब समाप्त हो जाएगा। ये सुना तो रावण को क्रोध आ गया। कहा, मेरे सामने से हट जा, मेरे को शक्ल मत दिखा, भाई नहीं होता तो मार देता। विभीषण ने देखा कि अब यहां अपमान आ चुका है, और जब अपमान होता है तो भगवान मिलता है। ये एक सिद्धांत याद रखो दुनिया में, अपमान से चिंता मत करना। ध्रुव महाराज का अपमान हुआ, भगवान मिला। विदुर का धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने अपमान किया, कृष्ण भगवान मिला। आज विभीषण का अपमान हुआ तो राम भगवान मिलेंगे। दुनिया में अपमान से दुखी मत हो, अपमान से भगवान मिलता है अगर सही रास्ता मिल जाए। विभीषण बाहर निकला, अपने 4 मंत्रियों को लिया, घर, पत्नी, बेटी, संपत्ति सबको छोड़ा, लंका आकाश के मार्ग से उड़ा, सीधा समुद्र के दूसरे तट पे पहुंचा और आकाश में खड़े खड़े कहता है, राम जी मैं आपके शरण में आया हूं। सुग्रीव ने देखा कि ये तो रावण का भाई है, ये तो असुर है, नहीं नहीं इसको तो बंदी बना लेना चाहिए। अंगद ने ना कहा, इसको पहले पता करो आया क्यों है। राम जी ने देखा कि हमारी सेना के बड़े बड़े महावीरों के अंदर अलग अलग विचार आ गए हैं इस विभीषण के विषय में, तो एक सभा बुलाई। विभीषण अभी आकाश में है, आप रामेश्वर जाएंगे तो रामेश्वर में 1-2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ विभीषण राम की शरण में आए थे और वहाँ अंदर सारा लिखा हुआ है, और उस मंदिर का दर्शन करने जाते हैं कि विभीषण यहाँ राम के शरण में आए थे। राम जी ने जब सभा बुलाई है तो उस सभा में सुग्रीव ने कहा, क्योंकि रावण का भाई है, असुर है, कहीं यहाँ हम इसको अपने पास रखें, हमारी सेना को क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए इसको बंदी बना लेना चाहिए, शरण में नहीं लेना चाहिए। राम जी सुन रहे हैं। अंगद ने कहा, पहले इसके मन के भाव को जान लेना चाहिए, अच्छी तरह से पूछताछ करनी चाहिए, अगर दोष नहीं हो तो विचार किया जाए। शांत हो गए। जामवंत ने अन्य जो वानर है उनका जो अंगद कह रहा है वो ठीक है। तब हनुमान जी उठे, कहा कि ये विभीषण ने जब रावण मुझे मृत्यु दंड दे रहा था तो इसने मेरी रक्षा की थी। इसकी बेटी त्रिजटा सीता को सुरक्षा का संदेश देती थी। इसकी पत्नी शर्मा, विभीषण की पत्नी शर्मा, वो सदा सीता की सहायता करती थी, क्योंकि ये भगवान सदाचारी है, शिष्ट है, अच्छा है, और इसको अपने शरण में लेना चाहिए। और ये जानता है कि अब रावण का अंत निश्चित है, इसलिए ये आपकी शरण में आया है।
और ये अच्छा है क्योंकि ये सारे लंका के रहस्यों को, राज को जानता है। हमारे पक्ष में होगा तो हमें लाभ होगा और इसको भी लाभ होगा, लंका का राज इसको मिलेगा, रावण मरेगा तो। हनुमान का ये वक्तव्य है और जामवंत ने कहा हनुमान ठीक कह रहे हैं। अब रामचंद्र सबका सुनने के बाद कहते हैं, विभीषण आप कह रहे हो कि ये बुरा है इसलिए शरण में मत लो, हनुमान आप कह रहे हैं ये अच्छा है इसलिए शरण में ले लो, लेकिन मेरा एक व्रत है, सकृदेव परपना याचते। एक बार कोई कह दे राम जी मैं आपका हूं, बस इतना कह दे, सर्वभूतेभ्यो रक्षति, सब प्राणियों से मैं रक्षा करता हूं, सब प्राणियों की मैं रक्षा करता हूं, इति में व्रतम, ये मेरा व्रत है। किसी की अच्छाई देख के उसको शरण में लेना चाहिए नहीं, दोष है तो दोष के साथ भी उसको शरण में लिया जा सकता है। इसलिए आप सुग्रीव विभीषण को मत देखो कि वो कौन है, आप मेरी ओर देखो कि रामचंद्र का व्रत है कि मैं शरण में आए की रक्षा करता हूं, मैं शरण में नहीं लूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, आप उसको मत देखो, आप मुझे देखो। सुग्रीव कहता है जय हो श्री राम, आप ही ऐसे सोच सकते हैं, ऐसा और कोई नहीं कह सकता है। राम को देखो कि राम का ये वचन है, और ऐसा वचन कृष्ण का भी भगवद गीता में है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो रामचंद्र ने कहा एक बार मेरी शरण में कोई आ जाए, उसमें दोष है तो भी मैं दोष के साथ शरण में लेता। शरणागत में दोष नहीं देखा जाता है, जो जैसा, अरे शिवी महाराज के सिंहासन के नीचे कबूतर आया, पीछे बाज आया, शिवी महाराज ने अपना मांस दे दिया कबूतर के बराबर तोड़ के, लेकिन कबूतर की रक्षा की थी। शरणागत की रक्षा करना ये धर्म है। कलयुग परीक्षित के शरण में आया, परीक्षित ने कलयुग को भी शरण में दे दिया, तो शरणागत की रक्षा करना ये क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए विभीषण को मैं शरण में दिया, उतारो विभीषण को नीचे। विभीषण नीचे आया, राम जी ने कहा मित्र आपका स्वागत है, हनुमान आप जरा समुद्र का जल ले आओ, इसका लंकेश के पद के ऊपर अभिषेक कर दो। अब तो विभीषण का अभिषेक हो रहा है, लंका का राजा। वानरों के अंदर उत्साह है कि विभीषण को लंका का राजा बना रहा है, इसका मतलब विजय होगी हमारी ना। तो ये कितना बल उनका बढ़ गया, जब रावण मरेगा तब राजा बनेगा ना, इसका मतलब विजय हो जाएगी। भगवान ने उनके ऊपर उनका मनोबल बढ़ा दिया। तब सुग्रीव ने आस्ते से कहा कि रामचंद्र कल अगर रावण शरण में आ गया तो? श्री रामचंद्र मुस्कुराए कि मित्र सुग्रीव, अगर रावण भी शरण में आता है तो अभी तक अयोध्या का मेरा राज पड़ा है, भरत मेरा भाई है, वो राज हम रावण को दे देंगे, हम तो वन में घूमते रहेंगे। आ तो जाए शरण में, कोई भी शरण में आ जाए हम उसको शरण में लेने को तैयार हैं। और अब विभीषण का जब शरणागत हो गया, तब ये प्रश्न उठा कि समुद्र को कैसे पार करें। तब पहली बार मित्र नया बना है। विभीषण कहता है समुद्र के वर्ण देवता की उपासना करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको रास्ता दे दे। भगवान ने कहा नया नया मित्र बना है, पहली सलाह दी है, नहीं मानेंगे तो विश्वास नहीं होगा। चलो कुछ भी घास बिछाते हैं और समुद्र की प्रार्थना करते हैं। वैसे क्षत्रिय को कुछ की घास के ऊपर बैठना नहीं चाहिए, वो तो धनुष बाण के बल के ऊपर अपना कार्य करता है, पर मित्र की बात रखते हैं। 3 दिन हो गए, समुद्र का तो कोई पता अता नहीं है। अब कहा मित्र विभीषण समुद्र नहीं आ रहा है, भैया लक्ष्मण हमारा जरा बाण ले आना तो, धनुष ले आना तो। और धनुष लेके भगवान ने जैसे बाण का अनुसंधान किया है, समुद्र में क्या पूरी त्रिलोक में हाहाकार मच गई। समुद्र के सारे जीव हाय हाय बचाओ बचाओ। वो समुद्र देवता प्रकट हो गया, भगवान हमारे में आपको समझने में देर होगी, हम आपका सेवक हैं, आप चाहें तो हमको सुखा सकते हैं, आपके बाण में ये शक्ति है, परंतु आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप हमारी मर्यादा का पालन कीजिए। आपकी सेना में ये जो
ये जो विश्वकर्मा का अंश नल है और नील है, इनको ये वरदान है, जहां पत्थर डालेंगे वो पत्थर तैरते रहेंगे। आप सेतु बनाएंगे तो राम जी आपका विश्व में जश्न सदा गाया जाएगा। आप मेरे ऊपर सेतु बना के उस तरफ चले जाओ। अब यहाँ सेतु का काम शुरू होता है। ये नल और नील जो है छोटे जब थे तो जाके ऋषियों के आश्रम में किसी का सालग्राम पानी में डालते थे, किसी का शिवलिंग डालते थे। ऋषि क्रोधित हुए, बोला कोई चीज पानी में डालो तैरती रहेगी। शराब मिला, आज काम आ गया। भाई कभी कभी शराब भी काम आ जाते हैं। अब बड़े बड़े पत्थर डाले, तैरे, पत्थर तैरे तो कोई इधर जाए, कोई इधर जाए, कोई इधर जाए, सेतु बने नहीं। तब सबने विचार किया ऐसे करते हैं, एक पत्थर पे राम लिखते हैं, दूसरे पे एक पे रा लिखते हैं, दूसरे पे म लिखते हैं। एक पे लिखा रा, दूसरे पे म, आपस में चपक गए। अब रा म, पत्थर के साथ पत्थर चमक रहा। और राम जी देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। बैठे बैठे राम जी ने एक पत्थर हाथ में लिया और हनुमान जी की नजर राम जी के ऊपर होती है। वो राम जी ने पत्थर समुद्र में डाला, डूब गया। डूब गया तो राम जी को चिंता हो गई, इनके पत्थर तैर रहे हैं, मेरा पत्थर डूब गया। हनुमान जी आके कहते हैं महाराज संकोच मत कीजिए, वो पत्थरों के ऊपर राम नाम लिखा है इसलिए तैर रहे हैं, आपके नाम से पत्थर तैर रहे हैं। महाराज जिसको आप अपने हाथों से छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा, वो कैसे बचेगा? आपके हाथों से गिरने वाला तो डरेगा नहीं ना। कहते एक मेंढक था, उसको राम जी ने धनुष बाण ऐसे उसके ऊपर निशाना लगाया, वो चुप हो गया। राम जी ने कहा सांप तेरे पीछे आते हैं तो चां 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 करते हो, अब चुप क्यों हो गए? बोला जब सांप मारने आता है तो आपको बुलाता हूं, अभी आप मार रहे हैं, किसको बुलाऊं? अब तो मुझे रास्ता कोई दिखाई नहीं देता है, तो आपके शरण है। सो ये सेतु के बंधन के बीच में एक तो ये प्रसिद्ध कथा है कि छोटे से छोटी सेवा भी भगवान को उतनी ही अच्छी लगती है जितनी बड़े से बड़ी सेवा कोई क्यों ना करे। एक सेवा का ये जैसे मानो कि मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं 1000 रुपया दान दे दूं, और एक आदमी के पास 1 रुपया है वो 8 आना दान दे दे, तो भगवान को कौन सा प्यारा, कौन लगेगा? 8 आने वाला, क्योंकि रुपये का आधा 50% दिया है, आपने तो 1% दिया है। अब तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि तुमने क्या दिया है, भगवान ये देखते हैं कि तुमने अपने लिए क्या रखा है। ये भगवान की कैलकुलेशन बहुत दूसरी है। और हम इतना कह सकते हैं, आप जितना भगवान को देते हैं उसका 10 गुना आपके पास वापस आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आता है, इसमें कभी संदेह नहीं करना। इस जन्म में तो आएगा, अगले जन्म में भी आपका ये बैलेंस होगा तो वापस आपको मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं। भगवान किसी का रखते नहीं है, वो लक्ष्मीपति है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो केवल जैसे बैंक वाले आपके पैसे रख के आपको इंटरेस्ट देते हैं, वो भगवान भी ऐसे आपको इंटरेस्ट वापस दे के वापस करेंगे। रख के क्या करेंगे? लक्ष्मीपति है जी। और वो गिलहरी एक छोटी थी, उसके मन में आया कि पत्थर तो मैं नहीं उठा सकती, मैं समुद्र में जाके गीला करके रेत को उठा के पत्थरों के बीच में डाल देती हूँ, मैं भी सेवा कर लेती हूँ राम जी की। गिलहरी जाए पानी में ऐसे, फिर मिट्टी में, फिर जाके पूंछ को झाड़ के, हनुमान जी देखा गिलहरी को पूंछ के ऊपर पांव रख के कहा मरेगी, बीच में कहाँ आ रही है, तो ऐसे सेतु बनेगी। राम जी ने देखा, बोला बजरंग बली तुम्हारे में शक्ति है बड़ा पत्थर उठाने की, इसमें शक्ति है एक दाना रेती का उठाने की, इसकी सेवा भी मुझे उतनी प्रिय है जितनी तेरी सेवा है, इसको आप मत रोको। और फिर भगवान ने गिलहरी को बुलाया, बोला क्यों? बोला हनुमान ने मेरी पूंछ के ऊपर पांव रखा था, मेरी पूंछ लंबी हो गई है और गिलहरी की पूंछ लंबी है। भगवान ने उसके ऊपर हाथ की 3 उंगलियां घुमाई, गिलहरी के पीठ के ऊपर 3 उंगलियों के राम जी के निशान है कहते हैं। गिलहरी से पूछा राम, फिर हनुमान को क्या दंड दें? बोला इसने मेरी पूंछ बड़ी कर दी, आप इसकी पूंछ बड़ी कर दीजिए।
कुछ अजीब दंड होते हैं। भगवान श्री कृष्ण छोटे 3.5 वर्ष के हुए तो गोकुल से कहा कि यहाँ भगवान के ऊपर संकट ज़्यादा आते हैं, हम जमुना पार करके वृंदावन जाते हैं। तो रास्ते में माताएं कह रही थी, कृष्ण पूछ रहा था, मैया वो क्या है? बोला गाय। वो क्या है मैया? बैल है, गाय का पति है। अरे मैया वो क्या है? हिरण है। अरे वो हिरण का पति है। वो मोर है, वो मोरनी है, उसकी पत्नी। कृष्ण जोर जोर से रोने लगे, इतने जोर से रोए कि सब गाड़ियां खड़ी कर दी, बैलगाड़ियां खड़ी कर दी। सब गोपियां कहती है, रो क्यों रहे हो कृष्ण, बताओ क्या हुआ? कृष्ण कहता है, मोर की पत्नी मोरनी, बैल की पत्नी गाय, हिरण की पत्नी हिरणी, मेरी पत्नी कहाँ है? अब गोपियां हंसने लगी। 3.5 वर्ष का पत्नी का पूछ रहा है। असल में था क्या कि उस बैलगाड़ी में 105 वर्ष से बड़ी एक बुढ़िया थी। उसके मन में आया कि यशोदा की गोद में बैठा कन्हैया, अब मेरी उम्र पूरी हो रही है, मेरी गोद में कब बैठेगा? भगवान ने उसकी दिल की बात जान ली। और भगवान जब रो रहे थे तो गोपियों ने कहा, कन्हैया तुम्हें जो पसंद आए उसकी गोद में बैठो, वो तेरी पत्नी। कन्हैया घूमते घूमते वो 105 वर्ष वाली बुढ़िया की गोद में जाके गए। अब तो सब गोपियां हंसी, बोला कन्हैया तुमको ये पत्नी, क्या इसमें देखा? बोला न दांत इसके न नाद मेरे, इसलिए हम बराबर है, इसलिए मुझे ये। तो कौन सी बराबरी भगवान को पसंद है? भगवान जाने किसको वो चुनता है, वो भगवान की इच्छा है। और यहाँ समुद्र के ऊपर सेतु बनते समय हनुमान जी गिरिराज को उठा के सामल द्वीप से ला रहे थे। वृंदावन में जब पहुंचे तो आया समाचार, सेतु तैयार हो गई, अब कोई आवश्यकता नहीं है। गिरिराज को रख दिया वृंदावन में। गिरिराज बड़े दुखी हुए, भगवान की सेवा में नहीं पहुंच पाया। भगवान को कहा कि गिरिराज दुखी हो रहे हैं। बोला गिरिराज को कहो अभी आते तो सेतु में मेरे चरण का स्पर्श होता, आप यहीं ब्रज में रहो, कृष्ण अवतार में मैं आपको हाथ के ऊपर धारण करूंगा। गिरिराज धरण की। और इसके बाद सारी सेना, कुछ गुप्तचर आए उसकी बात कल करेंगे। अब सारी सेना सुरक्षा से हनुमान के कंधे के ऊपर राम जी चढ़े, अंगद के कंधे के ऊपर लक्ष्मण चढ़े, ये दोनों इनके वाहन बने। और सुग्रीव जी और जामवंत बीच में, और विभीषण जाके दूसरे तट पे खड़ा हुआ कि कहीं राक्षस इस सेतु को क्षति न पहुंचाएं। और ये वानर वाहिनी असंख्य अरबों खरबों में सेना थी। 100 योजन लंबी पुल, 10 योजन चौड़ी पुल, उसके ऊपर जब वानर जा रहे थे तो भीड़ लगी। तो मगरमच्छ और जलचर जो है ना, वो जल के ऊपर तैर के सेतु के साथ उसके ऊपर भी वानर कूदते हुए जा रहे थे। दूसरे तरफ सुबेल पर्वत की तलहटी में भगवान ने अपनी सेना का शिविर लगाया है। यहाँ से आगे का कल चर्चा करेंगे। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री राम।